नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। 25 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, यानी कि कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। और आज 25 मई है, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं। तकरीबन 60 दिन का समय हो गया लॉकडाउन हुए को। तो हम जनता से जानेंगे कि लॉकडाउन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, लॉकडाउन कोरोना पर भारी पड़ा या जनता पर, यह बात जानने के लिए हम जनता से बातचीत करेंगे। फ़ायदा ये हुआ कि कोरोना जैसी महामारी के अत्तल में पाँव नहीं पसार पाई, और नुकसान ये हुआ कि बेरोज़गारी चरम स्तर पर है, कर्मचारी मिडिल क्लास पर मार है, कहीं पर राहत नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्कूल की फ़ीस आज पेंडिंग है, या तो स्कूल का दबाव है मिडिल क्लास पे फ़ीस भरने का, बिजली के बिल ऐसे के ऐसे हैं, सरकार से कोई राहत नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स अब भी देने पड़ रहे हैं, राहत के नाम पे ज़ीरो है, अपने पल्ले से कमाना है, अपने पल्ले से खाना है। तो अगर राहत में बात करें तो मिडिल क्लास को नुकसान है, और बीमारी की बात करें तो हमें फ़ायदा है कि हम इस बीमारी से बच पाए। सरकार की तैयारियों की अगर बात करें तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब की तैयारियों में और आज की तैयारियों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जी जब लास्ट बार देश को संबोधित कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि देश 60 से 70 वर्षों में एक भी पीपीटी किट और एक भी N95 मास्क नहीं बनाता था, जो एक आश्चर्य का विषय है। आज हमारा देश द्वितीय स्थान पर है ये चीज़ें बनाने में, तो कहीं ना कहीं मदद हुई है इस लॉकडाउन में, क्योंकि उत्पादन हुआ है। कैथल की अगर हम बातचीत करें तो कैथल में जो तमाम सुविधाओं के बारे में सरकार प्रतिदिन दावे कर रही है और लगातार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई कैथल में दिखाई देती है? आप जाके जो अभी हाल में मिडिल क्लास लोगों को APL में कणक देने का काम किया गया है, उस कणक की गुणवत्ता को देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि दावों में कितनी सच्चाई है। उस हॉस्पिटल में जाके देख ले, आज भी वहाँ पे कितनी उस महामारी का इलाज हो सकता है। अगर कोरोना जैसी महामारी का इलाज हमारे हॉस्पिटल में नहीं होकर अग्रोहा और आदर्श मेडिकल कॉलेज जैसे स्थानों पर भेजा जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ आइसोलोट, जिसको हम सूतक बोलते थे, जब हमारे यहाँ माता लिगड़ जाती थी तो सूतक कहते थे, तो उस सूतक के लिए ही रखा जाता है। तो हमारी तैयारियाँ कैथल ज़िले में इतना मेरे ख्याल से तो हुई नहीं है। तो आपका कहना ये है कि जो हमारा कैथल का अस्पताल है जी, उस कैथल के अस्पताल में कोरोना महामारी के लिए कोई विशेष नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ अगर सिर में चोट भी लग जाए तो उसको PGI रेफ़र कर दिया जाता है। अगर ढंग की कोई बीमारी हो जाए तो यहाँ पे उसका इलाज संभव नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड तक की मशीन हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, तो आप बड़ी महामारी का कैसे आप सोच सकते हैं? ये चिंता का विषय। जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। काम धंधे बिल्कुल ठप हो चुके हैं चारों तरफ से, कहीं से पैसा आया गया सब बंद हो चुका है। बंदों का एकदम माइंड बिल्कुल ख़राब हो चुका है चारों तरफ से। बंदा कहीं भी बाहर जाने आने योग्य नहीं रहा, ना कोई बुलाता अपने घर ना कोई जाता, इतना बुरा प्रभाव। कोरोना वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। क्या कोरोना वायरस पर कोई प्रभाव पड़ा लॉकडाउन का? क्या प्रभाव पड़ना था? जब 500 थे, जब तक सारे शहर पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, और जब 1 लाख से ऊपर हो गया, जब बिक रही है, दारू महंगी क्यों है? समस्या क्या आ रही है लॉकडाउन के अंदर? हाँ, दारू पीने की आदत है, जी, दारू बिक रही है फिर भी महंगी है। महंगी क्यों है? मजदूरी है नहीं, दारू के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मिलते नहीं, मजदूरी नहीं मिलती तो पैसे कहाँ से आएंगे? दारू महंगी का फिर इससे क्या लेना देना? देखते आपको बस क्या असर पड़ेगा दारू महंगी का? जो आदत पड़ रही है वो तो पड़ी रही है। अच्छा, तो लॉकडाउन का बुरा असर पड़ा है। बुरा असर तो ये है, मजदूरी नहीं रही। अच्छा, तो कोरोना से देश को बचाना था। बहुत से लोग तो ये बोलते हैं भाई दारू से ठीक हो जाते हैं, कोरोना नहीं लगती। अच्छा, बिल्कुल ठप है। मेरा तो काम ये हो गया है, ना तो बंद करने में, ना दुकान छोड़ने में, ना दुकान रखने में। स्कूल के बच्चों की फ़ीस होगी, मकान भी मेरा किराए का है, दुकान भी मेरी किराए की है, और वो ऊपर से स्कूल वालों की फ़ीस वगैरह। आज ही ये देखो, स्कूल वालों का प्रेशर आ रहा था, आज ही फीस धक्के से रिक्वेस्ट करके 2 महीने की फीस जमा करवा के आया हूँ। एडमिशन अलग है बच्चों का। ये समझ लो बस फांसी खाने वाले हाल हो चुके हैं लॉकडाउन से। लॉकडाउन से कोरोना पर कोई असर नहीं पड़ा जी? कोरोना तो है, मुझे लगता कुछ है ही नहीं है। इससे तो अच्छा ना ये सरकार ने बहुत ज़्यादा गलत किया, तो बिल्कुल
संपूर्ण या तो बिल्कुल कर्फ्यू की तरह भी रखना था, 60 दिन रखना था बिल्कुल। अब खोल के शराब के लिए खोल के देश की अर्थव्यवस्था के लिए जब बचाव हुआ, शराब के लिए खोल दी और कोरोना लाखों में पहुंच गया। पहले 500 थे। या तो फिर सरकार को बढ़ाना ही था कोरोना इसको, लॉकडाउन को बिल्कुल सख्ती से निपटा देते। कोई भी गली से बाहर निकले, चौक पे निकले, सीधा गोली मारने का देश थे। फिर संपूर्ण कर्फ्यू लगा देना चाहिए था। हाँ जी, सबसे ज़्यादा तो मैं नमस्कार सर, मैं अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ना हमारे मिडिल क्लास फैमिली पर ही असर पड़ा है। इतने मिडिल क्लास फैमिली है, आज उनका कोई किराए पे रहता है, जैसे कि कोई दुकानदार है उसने किराए पे ली हुई है, उसका किराया भी भरना बहुत औखा हो रहा है जी आजकल। बस इससे हमारे शहर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के अंदर सब चीज़ के ही लाले पड़े हुए हैं इस टाइम पर जी। पर सबसे गहरा प्रभाव तो उनके रोजगार के ऊपर पड़ा है। आज की डेट में अगर जो अपन दुकानें देख रहे हैं, इवन नोट के कंसेप्ट में 13 दिन खुल रही है। अगर जो किसी की किराए की दुकान है तो 13 दिन के अंदर किस तरह से दुकानें किराया भी निकालना है, सामान भी बेचना है, तो इस तरह से सबसे पहले तो वो पड़ा। अब अगर जब अपन दूसरे बिंदु के संदर्भ में बात करते हैं, बच्चों की स्टडी के ऊपर पड़ा है। बच्चे पिछले 3 महीने से किस तरह से घरों के अंदर कैद जैसे ही हैं, क्योंकि बाहर तो वो आ नहीं रहे हैं। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर जो किसी को अंडरलाइंग डिजीज़ है, मानना कोई कैंसर पेशेंट है या किसी भी तरह से कोई और डायलिसिस का पेशेंट है, उनके लिए हॉस्पिटल के लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा वो अपना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर जो देखें तो पूरी तरह से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के ऊपर ओवरऑल ही होलिस्टिक वे में ही इम्पैक्ट आया है निकल करके अपना। और इसके संदर्भ में खासकर सरकार को भी किसी न किसी तरीके से लोगों को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाए, उस तरह से जरूर करनी चाहिए। कोरोना वायरस पर कोई असर पड़ेगा लॉकडाउन का? कृपया दोबारा आप कोरोना वायरस के ऊपर कोई असर पड़ा लॉकडाउन का? देखिए जी, अगर जब हम कोरोना वायरस के संदर्भ में अगर जब हम बात करते हैं तो अभी जो मैं देख रहा था, आज 1,35,000 के आसपास अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहा है, जो नीचे ब्लिंक कर रहा है, तो वो बढ़ रहे हैं। और परसों जो दैनिक भास्कर के अंदर हाईलाइट कर रहे थे कि भाई किस तरह से स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर, राज्य के अंदर जो आउट ऑफ 100 सैंपल उठा रहे हैं, 100 में से भी कितने बंदों अगर जो आपने रैंडम सैंपलिंग करी और उसमें से टेस्ट करवाया, तो अगर जब देखते हैं टेस्ट के आधार पर अगर जब निकालते हैं तो वो केसेस बढ़ रहे हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर हाँ अब ये बोल सकते हैं कि शुरुआती स्तर में कुछ ना कुछ असर रहा डबलिंग रेट का, लेकिन अब तो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं 1,35,000। अब एक डाटा यहाँ पे दिखा रहे थे कि मुझे नहीं पता, मेरी डाटा के संदर्भ में मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी टीवी के माध्यम से मैं इस विषय के ऊपर नहीं कहना चाहता। अगर जो आप देखेंगे किस तरह से 20 अप्रैल के आसपास जो केस थे हमारे, वो 18 साढ़े 18,000 के आसपास थे, और अभी 20 मई के आसपास दिखा रहे थे 1,06,000 वगैरह समथिंग कुछ ऐसा दिखा रहे थे। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता यहाँ पे, लेकिन अब आगे किस तरह से बढ़ेंगे इसको अपना कंटेन करके रखना जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, और जब बाहर से लोग आ रहे हैं उनके संदर्भ में जब तक परमानेंट क्वारंटीन उनका नहीं होता, तो ये विषय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना आज की डेट में कठिन है इसके संदर्भ में कहना अपना। सबसे पहले तो मैं आप जैसे छोटे भाई बंधु का जो रात दिन अपने घर से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा जनता के बीच में उनकी भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रही बात कोरोना के बारे में, आपने पूछा है कि कैथल है जो कोरोना का, इसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि हमारे केस ज़्यादा नहीं बढ़ सके भाई साहब। आज भी एक आधा केस ऐसा है जो एक्टिव है, इसका जो गवर्नमेंट ने समय के ऊपर इसका एक्शन लिया था। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये हुआ है, पूरे के पूरा जो गरीब तबका था, जो हमारे आमतौर पे शक्ति नगर, ये बाहर की बस्तियों में लोग रहते हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि खाने पीने की या अन्य समस्याएं घर घर में पैदा हो गई हैं भाई साहब। ये सबसे बड़ा नुकसान है। लॉकडाउन जब शुरू किया गया था उस समय सरकार की तैयारी कैसी थी? लॉकडाउन जिस समय शुरू किया गया था, हम मानते हैं कि उस समय गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में ये कदम ले लिया था, क्योंकि अगर थोड़ा सा के एक बार हफ्ता या 10 दिन का वो समय दे देते भी जो मजदूर जहाँ पर है वो अपने घर को पहुँच जाए, तो शायद ये हमारी स्थिति ऐसी विकट न होती। अब जो भी निर्णय गवर्नमेंट ने खोलने का लिया, उसके बाद जितने मजदूर या अन्य लोग अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो हर जगह पर कोरोना के पॉजिटिव केस मिलते जा रहे हैं भाई साहब। ऐसा है, लॉकडाउन जब से पूरे देश के अंदर, जो पूरे राष्ट्र के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था है लॉकडाउन की, हम अपने अगर कैथल जिले की बात करें तो लॉकडाउन
कि हमारे जो पॉजिटिव केस इतने नहीं है कैथल के अंदर। कैथल के अंदर जो लोग हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं और इस लॉकडाउन को आगे इसकी संख्या नहीं बढ़ रही। बहुत बढ़िया तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सरकार का जो भी दिशा निर्देश आता है उसके अनुसार वो बढ़िया चल रहे हैं। अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान छोटे मोटे काम धंधे हैं जिस प्रकार की लाले जो रोज के काम है, जिस प्रकार के छोटे मोटे काम है उनकी तो है व्यवस्था, थोड़ी दिक्कत है उनको, काम धंधों की थोड़ी है समस्या। बाकी लोग जो सरकार का दिशा निर्देश आता है उसके अनुसार बिल्कुल सही करते हैं। अगर सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब किस प्रकार की तैयारियां थी और आज किस प्रकार के इंतजाम आप देख रहे हैं? जिस प्रकार लॉकडाउन स्टार्टिंग में हुआ उस टाइम जिस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से आज तक लॉकडाउन पहले भी बढ़िया था और अब भी किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी जो है वो तो रूटीन में भी चलती है बढ़िया। बाकी लॉकडाउन के अंदर कोई ऐसी सरकार ने पूरा का पूरा सरकार गरीबों को राशन दे रही है, जो और संस्थाएं हैं वो भी लगी हुई है, बढ़िया चल रही है। कोई इस प्रकार की नहीं है कि लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को रोटी पानी की हर चीज़ की लाली सुविधा सब दे रहे हैं लोग। और संस्था वाले हैं, नीलकंठ वाले हैं, अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल वाले हैं, सब लोग और भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, सब काम कर रही है। जनता का इस पर बुरा प्रभाव पड़ा है, सबका काम ठप हो गया है, सब तंग हो रहे हैं। खाने के लिए दाने पीने तो इधर उधर भटकना पड़ रहा है, इसके लिए तो लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। लॉकडाउन बहुत बुरा असर पड़ा है, ये तो सबको ही पता है बुरा असर पड़ा है इसका। आपके जीवन में क्या है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? आपके जीवन पर क्या असर पड़ा इसका? बस ये काम धंधा नहीं है बस, और क्या है। जब हमारा काम ही ऐसा है तो वो काम हो रहा है बंद। वो ज़्यादा ब्याह शादी में रोटी राटी बनाते हैं वही काम बंद हो रहे हैं, और ज़्यादा टाइम पास हो रहा कर रहे हैं टाइम पास। यदि मोदी जी का फैसला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लॉकडाउन ना होता तो ये केस बढ़ते 100%। जो फैसला लिया सरकार ने, प्रशासन ने, बिल्कुल ठीक लिया है और ये स्वस्थ मानव जाति की भलाई के लिए लिया है। अभी अगर देखा जाए 8 दिन हो चुके हैं, प्रवासी मजदूर हैं या कोई आप देखते हो खबरों के अंदर बात, क्या ये सब ठीक है या सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी? नहीं, ये जो प्रवासी मजदूरों की, हालांकि हरियाणा पंजाब में कोई खाने की कोई कमी नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सरकार भी पूरा फैसिलिटी दे रही है। समस्त अपने जो कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे और भी बड़े ऑफिसर हैं हमारे लगे हुए हैं, सभी हरियाणा पंजाब के, पूरी इंडिया के, कोई कमी नहीं किसी बात की। वो तो वैसे ही कि मतलब कि एक पॉलिटिक्स स्टंट बनाया है उनको, जो उन्होंने प्रवासी। हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स है सारी। जो बैल बन के घूम रहे हैं या फिर जैसे कई महिलाएं हैं, ये लोग हज़ारों किलोमीटर चल रही हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, ये सब पॉलिटिक्स है। ये सब पॉलिटिक्स किसके द्वारा हो रही है पॉलिटिक्स? आप तो समझ रहे हैं, खुद समझदार हो आप तो। तो समझ नहीं, आप बता दीजिए किस प्रकार की पॉलिटिक्स है? हाँ, पॉलिटिक्स है ये तो जो कई बार बयान आ चुके हैं राहुल गांधी जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के और कांग्रेस नेता के, यही इनको बरकरार रहे हैं। ये जो काम धंधे बंद हुए हैं, जो समाज मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, काम धंधे बंद हो चुके हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि स्कूलों की फीस है और अपने घर के खर्चे हैं, दुकानदार किराए मांग रहे हैं, क्या इसको लेकर क्या कहें? देखिए, किराया तो लगभग देना चाहिए सबने, क्योंकि 2-3 महीने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इनकम है सबकी, सबके साथ जुड़ी हुई है इनकम। यदि हम किसी का किराया रोकते हैं तो अगले की इनकम ही ख़राब होती है, वो अगले का कुछ ना कहीं रोकेगा, इसलिए किराया देना चाहिए। फायदा तो है जी, आज के दुकानें तो सारी खुली रहा है, ठीक है, और कोई भी लॉकडाउन का पालन ही नहीं करते। 8 टाइम 24 घंटे छात्रावास रोड पे और भगत सिंह चौक पे 8 टाइम भीड़ रहती है जी, और थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई दंगा हर टाइम रहता है वहाँ पे। लॉकडाउन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा है? परिवार पर, खाने पीने पर यह असर पड़ा है जी, कमाई तो रही नहीं जी, ये 150 रुपये मरते हैं जी, वही घर में खर्च हो जाते हैं जी, दूध पानी में। ये हमारी किसी चीज़ में सहायता तो है नहीं जी, बस लग गया तो ठीक है जी, नहीं घर बैठे जाइए। नहीं, मेरे ख्याल से मार्ग लेने सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है,
ठीक। हमें भी ना में 20 दिन जागरण करे करते भी ना में, और आज बिल्कुल उसमें बैठे हैं। जिस किराए पर दुकानें ले रखी हैं, मैं भी नहीं कहा भाई किराया दे पड़ा जी हमारा, बट ना पक्ष से तो कह सकते, क्योंकि मीडियम उसमें आके भाई किसी का हाथ भी नहीं फैला सकते भाई मेरा यूँ काम करो, ये मेरे को सहायता दो। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आमने हो रही है दुनिया दोनों, जब हम प्रॉब्लम है तो सारी दुनिया प्रॉब्लम हमारे हिसाब से तो, और ना उम्मीद है तो हर आदमी ने पूछ नहीं हो गया भाई 6 महीने और कम से कम नहीं चलता। सबसे ज़्यादा तो में दुखी बहुत ज़्यादा, दूसरे के गैस कहाँ पर जी आप दुखी हैं। मांग तो नहीं कि जब हर इंसान खातर कुछ न कुछ करने लग रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया भाई, हमारी लाइन खातर कुछ तो होना चाहिए। अपने कैथल के अंदर भी लगा तो 40 पार्टी हैं, और 40 पार्टी एक पार्टी के साथ नाना करते 20 आदमी जुड़े हुए हैं, और मैं सपोज कर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं गुजारा चल कर लूँगा, लेकिन जो मेरे ढोलक बजाने वाला उसको वही दिहाड़ी मिलती है बस। और आदमी मतलब कोई सब्जी बेचने लग रहा, कोई मजदूरी करने लग रहा, कोई मिस्त्री का गला लग रहा, कोई कुछ करने लग रहा, कोई रेडी चलाने लग रहा। तो हम तो ये क्या सरकार करते जब सबके लिए कुछ करने लग रहे तो हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए। जनता से बात करने के बाद एक बात जरूर निकल कर आई है कि कोरोना वायरस इस लॉकडाउन पर भारी पड़ा है, और ये जो लॉकडाउन है यह लॉकडाउन जनता पर भारी पड़ा है, क्योंकि जनता का कहना है लॉकडाउन जब शुरू किया गया तब मात्र 500 के लगभग केस थे, भारत की बात हम कर रहे हैं, और आज की बात करें तो 1,30,000 से ऊपर के केस कोरोना के पहुंच चुके हैं। तो यह बात जनता कह रही है कि लॉकडाउन जनता पर भारी पड़ा। उसका एक कारण है क्योंकि जनता कह रही है उनके उद्योग धंधे इससे प्रभावित हुए हैं, और उद्योग धंधे जो प्रभावित हुए उनके जो काम धंधे थे वो चाहे वो उनको किराएदार तंग कर रहे हैं, उनसे किराया मांग रहे हैं, या फिर उनको बैंक की EMI भरनी पड़ रही है, उनमें कहीं ना कहीं उनको राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो सरकार से वो अपील और मांग कर रहे हैं कि सरकार या तो उनकी आर्थिक मदद करके उनकी मदद करे, या फिर किसी ना किसी प्रकार से उनको सरकारी सहूलियतें इस प्रकार दे ताकि उनको सहायता मिल सके, क्योंकि तकरीबन आज की बात करें तो हर वर्ग इस लॉकडाउन से परेशान होता दिख रहा है, क्योंकि स्कूल की फीस भी भरने की चिंता उनको लग रही है, किराएदारों को किराया देना भी दिख रहा है। तो इसी प्रकार की जो बातें निकल कर आ रही हैं उसी से यह पता चला कि लॉकडाउन जनता पर भारी पड़ा है। देखते रहें डेली हरियाणा न्यूज़।